चलिए दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेल्डिंग और एनडीटी में। आज हम लोग PWPS में के बाद क्या क्या प्रोसीजर हम लोग टेस्टिंग के लिए करते हैं WPS में, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत सारा व्यूअर का मेरा क्वेश्चन था कि WPS पहले बनता है या PWPS। चलिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि WPS के पहले हमको प्रपोज WPS बनाना पड़ता है। उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कि हमको, मैं बता दूं कि देखिए PWPS के बाद ही हमको PWPS के बेस पे ही हमको WPS बनाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, ये PWPS बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, तो मेरा जो प्रीवियस वाला वीडियो है आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ PWPS। चलिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका PWPS फर्स्ट स्टेप। ठीक है, प्रपोज वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड, आता है WPS बना लिया आप। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको बताया हूँ कि ये मैं पिछला वीडियो में ये बताया था कि आपको WPS कैसे लिख सकते हैं, SME सेक्शन 9 के हिसाब से कैसे, उसके बेस पे कैसे आप WPS बना सकते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जो भी व्यूअर नए हैं वो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप आता है आपका, WPS का, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन का। ठीक है, WPS आप बना लिए। उसके बाद देखिए बहुत सारा इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा क्लाइंट में पहले प्रपोज WPS मांगा जाता है। कोई वेंडर कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले PWPS मांगा जाएगा आपसे, उसका अप्रूवल होगा। एक फॉर्मेट बनाएंगे, आपको मैं एक फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। ऐसा एक फॉर्मेट बनाएंगे तो आपका PWPS अप्रूव होगा। ये मैं प्रीवियस कंपनी का आपको दिखा रहा हूँ, एक फॉर्मेट है। देखिए ऐसा एक फॉर्मेट आपको करना पड़ेगा, और ये इधर आपको इधर क्लाइंट आपको अप्रूवल मिलेगा, क्लाइंट का अप्रूवल मिलेगा। आफ्टर ये उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप आएगा WPS का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका WPS का आएगा। ठीक है, WPS जब आपको करना पड़ेगा तो आपको एक या तो टेस्ट पीस आपका साइड पे ये देखना पड़ेगा, आपका कौन सा मटेरियल, आपका कौन सा ग्रेड का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोड आप यूज़ करने वाले हैं, या आपका कौन सा प्रोसेस में आप वेल्डिंग करने वाले हैं, ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा साइड पे। और SMAW आप यूज़ कर रहे हैं तो SMAW और वेल्डिंग और यूज़ कर रहे हैं तो आपको SMAW का WPS अप्रूव कराना पड़ेगा। GMAW और यूज़ कर रहे हैं, GMAW का आपको WPS अप्रूव कराना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है इसके बाद WPS बना लिए, ये भी अप्रूव हो गया। चलिए मैं आपको एक WPS का भी इस फॉर्मेट दिखा देता हूँ, कैसा WPS कैसा रहता है। देखिए ये जो है ना, ये आपका ये WPS का एक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये AWS D1.1 एडिशन 2020 के हिसाब से बनाया हुआ है। इसमें आपको मैं ये सारा चीज़ आपको WPS कैसे लिखते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में क्लियर बताया था, और ये सब अगर आप पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे इसको बनाते कैसे हैं और रिटर्न कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप आता है WPS अगर हम बना भी लिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करना है, तो चलिए इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखिए अगर ये WPS आपका अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपका एक टेस्ट कूपन आपको वेल्डिंग करना है। ठीक है, चलिए कि मैं टेस्ट कूपन बना दिया, इसमें आप वेल्डिंग, इसमें ये रूट गैप हो गया। ठीक है, गैप हो गया, ये आपका एक टेस्ट कूपन है। ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रोड डिपॉजिट किए। ठीक है, चलिए नीचे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, टेस्ट कूपन है, इसमें आप वेल्डिंग अप्लाई कर दिए। उसके बाद ये टेस्ट कूपन को आपको लैब भेजना पड़ेगा। ठीक है, लैब भेजने के बाद उसके बाद लैब भेजने के बाद इसके पहले
क्या आपको करना है ये भी आपको मैं एक चीज़ बता दिखाता हूँ। उसके पहले आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको हम WDR है, वेल डाटा रिकॉर्ड भी बोलते हैं। देखिए ऐसा एक फॉर्मेट आएगा आपका, जैसे वेल डाटा शीट बोलेंगे या वेल डाटा रिकॉर्ड भी बोलेंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के लिए एक वेल डाटा रिकॉर्ड बनेगा, जिसमें आपका जो भी वेल्डर, जैसे जो वेल्डर आपका मैंने टेस्ट मार रहा है वो कितना लेयर में, जैसे मान के चलिए मैं एक सिंबल बना देता हूँ इधर नीचे। मान के चलिए ये मेरा एक वेल लेंथ हो गया ऐसा, एक ये सिंबल हो गया, ठीक है। और ये रूट हो गया। उसके बाद से हॉट पास मार दिया ये, फिर उस पर ये लेयर मार रहा है आपका, जितना लेयर आपका वेल्डिंग हुआ, ठीक है ऐसा। तो ये लेयर बोलेंगे इसको, वेल्डिंग का ये लेयर होता है, वेल्डिंग का ये लेयर होता है। और ये कितना लेयर ये वेल्डिंग मार दिया उसका एक हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एक वेल डाटा रिकॉर्ड भी बोलते हैं। इसमें आपका वेल्डर नंबर, वेल टेस्ट डेट क्या रहता है, वेल्डर का नेम क्या है, ठीक है। ये सब आपको इसमें लिखना पड़ता है। टेस्ट अब कौन सा टेस्ट, फ्रेश टेस्ट मार रहे हैं कि अगेन दोबारा मार रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है, किसमें कौन सा प्रोसेस मार रहे हैं, क्या आपका मटेरियल का ग्रेड है, इसमें सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कर दिया है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वेल पास वेल पास मतलब आप कितने लेयर में, आपको मैं अभी बताया कुछ देर पहले कि आपका देखिए ये वेल का कितना पास में आप कितना वेल्डिंग मारे, 1 2 3, ये ऐसा आप ऐसा लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ऐसा आपका वेल्ड लेयर है, ठीक है। आपको कितना लेयर में आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से ये आपको वेल डाटा रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए इसमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, WPS, किस WPS, अभी हम लोग जो WPS के बारे में बात किए ना, उसका आप रिकॉर्ड नंबर क्या रखे हैं वो आपको WPS नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबल कोड, आप कौन सा कोड के हिसाब से आपका क्लाइंट का उस वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, आपका किस स्टैंडर्ड से आपको मांग रहा है, AWS D1.1 के हिसाब से मांग रहा है या हाईएस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से मांग रहा है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है इधर कूपन ID नंबर डालना पड़ेगा, फ्रीटिंग है कि नहीं है, फ्रीटिंग इंटरपास टेम्परेचर कितना आपका हीट, ये सब आपको WPS से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आपका इधर वो क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन रहेगा क्या है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब आपका जैसे कि UT हो गया, DPT हो गया, RT हो गया, ये सब आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में ये आते हैं, ठीक है। ये सब में आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको उसके बाद आता है आपका किस मेथड से कौन सा मेथड आप इसमें यूज़ करने वाले हैं, वो जो आप टेस्ट पीस जो लैब में भेजे हैं वो टेस्ट पीस में आप कौन सा टेस्ट आप अप्लाई करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आपको टेस्ट का जो रिपोर्ट आता है ना, उसके बाद मैं आपको देखिए ये ऐसा आप जब टेस्ट आप कर लेंगे उसके बाद ऐसा आपको एक लैब रिपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये आपको रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, ठीक है। RT इसको बोलते हैं, जिसमें देखिए PQR2 यहाँ वेल्डर का नेम लिखा है, आपका क्या साइज है, क्या थिकनेस है, क्या डेंसिटी उसका होना हो, ये डेंसोमीटर से आपको डेंसिटी इसमें दिखाता है। ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है ये इधर आपको मिलेगा। आर्टिफिल में आप भी इसको रिव्यू करके देख सकते हैं, ठीक है। ये किस सेक्शन के हिसाब से, समी सेक्शन 5 आर्टिकल 2 and 22 के हिसाब से ये उसी प्रोसीजर पे फॉलो होके ये हुआ है, ठीक है। चलिए ये सब आप टेस्ट कर लिए। इसमें क्या क्या टेस्ट है कि पहले फर्स्ट तो मैं आपको बताया RT करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड ये भी RT का ही है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेन टेस्ट, ये आपका क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा, आपका कोड के हिसाब से
के बेस पे आपको ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा टेस्ट आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि ये टेस्ट करना है, ऐसा बात नहीं है। जो आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, आपका कोड जो भी बोलेगा उसके हिसाब से आपको कोड के हिसाब से एज पर स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें आ गया आपका बेंड टेस्ट। चलिए, बेंड टेस्ट का ये रिपोर्ट है। ठीक है, ये सब रिपोर्ट। उसके बाद देखिए, ये है टेंसाइल टेस्ट का। ठीक है, ये मैकेनिकल टेस्टिंग या मेटेलिक मटेरियल टेस्टिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा टेस्ट का एक फॉर्मेट आता है आपका। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट है। ठीक है, आपका ये जिस कोड में रहेगा ना, जैसे AWS D1.1 के हिसाब से ये हुआ है, ये कोड आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये कोड आपको ध्यान देना है। और आपका मटेरियल का थिकनेस क्या है, इसमें कितना है, ये इनिशियल एरिया कितना है, क्या है, सब आपको टेस्टिंग करा के आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। इसके बाद PQR बनता है, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लो। प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, इसमें जैसे कि आप WPS बनाएं, उसके बाद ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ठीक है, ये AWS D1.1 के हिसाब से रेशन 2020 के हिसाब से बनेगा। जैसे WPS हम लोग बनाए उसके बेस पे ही बनेगा, लेकिन इसमें आपको PQR नंबर डालना पड़ेगा। PQR नंबर एक प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड नंबर होता है, वो आपके हिसाब से अपने एज पर क्लाइंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें डेट क्या है, कौन सा किस बेस से आप वेल्डिंग मार रहे हैं, वो सब लिखना पड़ेगा। आपका ग्रू एंगल क्या है, रूट फेस कितना है, रूट ओपनिंग कितना है, ग्रू एंगल कितना है, ये सब आपको इसमें ये रिकॉर्ड में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए PQR तो आप समझ गए। उसके बाद जो लैब रिपोर्ट अभी मैं आपको दिखा रहा था ना, वो लैब रिपोर्ट आपको ये रिकॉर्ड में ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये सेकंड पेज में आपको ये रिकॉर्ड नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको PQR भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या जरूरत पड़ता है। फर्स्ट, आपको रिक्वायर्ड टेस्ट, आपको टेस्ट बार के बारे में भी बताया, और उसके बाद डाटा रिकॉर्ड के बारे में बताया। डाटा रिकॉर्ड, वेल डाटा रिकॉर्ड या वेल डाटा सीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या उसको आपको लैब में भेजना पड़ेगा। आफ्टर वो उसका टेस्टिंग का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद आपका PQR अप्रूव होगा और PQR आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका WPS अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत आदमी को ये कन्फ्यूजन रहता है कि WPS बनाने के टाइम क्या क्या चीज़ें देखना पड़ता है साइट पे। देखिए, साइट पे आपको सबसे पहले आपका कौन सा ग्रेड का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, आपका साइट का क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप पता ज़रूर करिए। और साइट पर क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्लाइंट को किस पोजीशन का वेल्डिंग चाहिए, किस मटेरियल का थिकनेस भी डिपेंड बहुत करता है कि मटेरियल थिकनेस कितना है, आपका क्या ग्रेड का मटेरियल आपको साइट पे यूज हो रहा है, ये भी सब भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। चलिए, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और पुराने व्यूअर हैं तो लाइक ज़रूर करिए और अप्रिशिएट करिए मेरे